Today is the 11th yoga day, okay? Because though this is a yoga day, it was started 11 years ago by our Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi. But today we are celebrating the 11th yoga day, and as is our ATMS tradition, every year we do yoga on yoga day. We have with us Guruji Ranjit Singh. He's going to teach what is yoga, meditation, and make us do a little bit of it. So are we ready to do it? Yeah, come on. Yes, superb. I didn't hear the yes very enthusiastic. Yes? Yes, superb. So Ranjit this is ATMS. Most of us here are either CA, CMA aspirants or CA, CMAs. And then we have others who have been legacy employees of ATMS as well. You met our founder. He's one of our partners. You also met Suhas sir. And these are some of our managers over here. But now I give it on to you, and let us, without delay, start the journey of yoga and meditation. Thank you very much. Thank you, Sir. शांति, शांति, शांति. तो आप लोगों को जबरदस्ती बिठाया गया है या फिर करना चाहते हो? करना चाहते हो? हाँ? सीखना चाहते हो? जो गुरु मंत्र मैं बोलूंगा मेरे साथ में आप लोग उसको बोलना, ओके? तो खड़े हो जाएंगे सब लोग, हाथों को जोड़ेंगे. एक्चुअली क्या है, हम लोग है ना चीज में, हम लोग दो जन, हमारा जो शरीर है, साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. कोई बताएगा मेरे को योगा का मतलब क्या है आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग से? कोई बताएगा? कोई बताना चाहिए? बोलिए. यूनियन ऑफ एनर्जी. बहुत बढ़िया. सर आपका नाम क्या है? आशीष. बहुत बढ़िया. तो योगा का मतलब ही है कि हमें एक हो जाना है, यूनाइट हो जाना है. किससे यूनाइट हो जाना है? तो ये जो प्रकृति है ना, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम का है. ये जो प्रकृति है, ये जो कायनात है, इस कायनात का ही एक छोटा सा हम हिस्सा है. मन क्या करेगा? मन क्या करता है? ये जो थॉट्स है ना, इनको निचोड़ के इमोशंस क्रिएट कर देता है. आर यू ऑल विद मी? ये इमोशंस क्रिएट कर देता है. और वो इमोशंस जो है वो क्या करती है? वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर हम उसी एनर्जी से एक्शन लेते हैं. कभी कभी कोई विचार ऐसा गया, उससे ऐसी इमोशन क्रिएट हुई कि मैं एक्शन कर लेता हूं, जो एनर्जी हुई, तो किसी से झगड़ा कर लेता हूं वो एनर्जी से. कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बहुत प्यार से बात करता हूं, वो सब मेरे को एक्शन लेने की जो एनर्जी मिल रही है, मेरे इमोशन से मिल रही है. और इमोशन कैसे बन रहा है? मेरे थॉट से बन रहा है. और थॉट कहां से आ रहे हैं? तो ये 5 सेंसेस से मेरे को थॉट्स आ रहे हैं. आर यू ऑल विद मी? क्या आप सभी लोग मेरे साथ में हैं? राइट? तो अब योगा क्या है? योगा क्या है? योगा एक ऐसी क्रिया है जो ये जितने भी इमोशंस हैं उनसे मेरे को डिस्कनेक्ट करने का काम करता है, और मेरे को यूनिवर्सल पावर, जो यूनिवर्स है, उससे कनेक्ट होने में मेरे को मदद करेगा. अब कैसे मालूम पड़ेगा मैं इससे कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ? Whenever I feel happy, because वो हैप्पीनेस का फीलिंग है. Whenever I feel happy, मेरे को अच्छा लगता है, it means I got connected with the universe. Happiness. तो कई सारी एक्टिविटीज है योगा में. अब ऐसा नहीं कि मैं अभी आप लोगों को बोलूं खड़े होकर ऐसे करो वही योगा है, नहीं. अगर मैं दूसरों के साथ में अच्छा व्यवहार करता हूं, दूसरों के साथ, किसी के साथ बुरा नहीं करता, अच्छा व्यवहार करता हूं, किसी को तकलीफ नहीं देता, वो भी योगा का एक हिस्सा है. आर यू ऑल विद मी? उससे भी जो है मेरे इमोशंस जो है वो साफ रहते हैं, गलत इमोशंस नहीं है, मैं सुखी फील करता हूँ. लेकिन लोगों के साथ में गलत कर रहा हूँ, गलत व्यवहार कर रहा हूँ, तो मेरे साथ में वो होने वाला है.
तो अनहैप्पीनेस में आऊंगा कि नहीं आऊंगा, क्योंकि वो मेरे हैप्पीनेस को खराब करेगी। तो अनहैप्पीनेस की तरफ जाना जो है, ऐसी चीजें जो मुझे अनहैप्पीनेस की तरफ लेके जा रही है, उनसे ही मेरे को डिस्कनेक्ट होना है। इसमें जल्दी उठ रहा हूं, टाइम पे खाना खाता हूं, खाने को सही तरीके से खाता हूं, राइट। तो खुद के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा हूं, वो भी एक योगा है। एक्सरसाइज करता हूं, वो एक योगा है। प्राणायाम करता हूं, मंत्रास करता हूं, वो एक योगा। ये सारी चीजें क्या कर रही है, मेरे को और ज्यादा यूनिवर्स। 5 उठक बैठक करेंगे। कैसे करेंगे? कान को पकड़ के। ओके, करेंगे? चलिए खड़े हो जाइए। चलिए करिए, सब लोग करिए। तो हमारे शरीर में चक्रास होते हैं, 7 चक्रास होते हैं, जो जिन्हें आप बोल सकते हो एनर्जी स्टेशंस हैं। हमारे शरीर के एनर्जी स्टेशंस हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत आलस आता है, या कोई लोग बहुत आलसी होते हैं, उनका मूलाधार चक्र जो है वो ब्लॉक है। तो ये कपालभाति करने से हमारे अंदर का आलसपना खत्म होता है, वो मूलाधार चक्र ओपन हो जाता है। उसके अंदर, उसके ऊपर हमारा स्वादिष्ठान चक्र होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत डेरिंगबाज आदमी है, बहुत ताकतवर आदमी है, लेकिन कोई डेरिंग की चीजें करता तो है नहीं। वो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन करता नहीं है। क्यों? क्योंकि डरता है। वो बातें बड़ी बड़ी करता है, लेकिन करता नहीं है, एक्शन नहीं लेता है। क्यों? डरता है। ये कपालभाति करने से अंदर का डर भी निकल जाएगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं इमोशनल लेवल पे बता रहा हूं। 5 की गिनती तक सांस अंदर लेंगे। 1 2 3 4 5। और फिर दूसरी उंगली से, ये उंगली से दूसरे नाक को बंद करके यहां से 5 की गिनती तक सांस बाहर निकालनी। मतलब एक नाक से अंदर लेनी है, एक नाक को बंद करके, दूसरे नाक को बंद करके फिर निकालनी है। और जिस नाक 5 की गिनती तक निकालनी है, 1 2 3 4 5। और जिस नाक से सांस निकली, उसी नाक से फिर दोबारा सांस अंदर लेनी है, 1 2 3 4 5। और फिर दूसरे नाक से इसको बंद करके 1 2 3 4 5। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अनुलोम विलोम में इसको करेंगे, शुरू करेंगे। तो 5 बार कर लेंगे हम, 5 बार कर लेंगे। ओके, और हम लोग आंखों को बंद करके पूरी फीलिंग्स के साथ अमंत्र का उच्चारण, मैंने बताया आपको, उसका वाइब्रेशन हमारे मूलाधार चक्र में जाता है, सबसे नीचे, रीढ़ की हड्डी के नीचे। तो 3 बार हम लोग बोलेंगे लंबी गहरी सांस के साथ। एबिलिटी देता है कि हम चीजों को इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंटेशन की एनर्जी जो है वो स्वादिष्ठान चक्र देता है। उसका साउंड है आ का, आ। तो आ साउंड का उच्चारण ऐसे ही लंबी गहरी सांस भरकर 3 बार करेंगे। शुरू करेंगे।
शांति शांति शांति। राइट, मुसीबत में भी शांत रहने के लिए ई मंत्र का उच्चारण हमारी मदद करेगा। 3 बार सिद्धासन में ई मंत्र का उच्चारण करेंगे। इसके बाद ऊ मंत्र, राइट। तो ये जैसे जैसे हम मूलाधार चक्र से ऊपर आते गए, ये जो ऊपर की चीजें हो रही हैं, वो व्यक्ति को हम हायर लेवल का इंसान समझते हैं। भाई ये तो देने वाला इंसान है, राइट। इसकी डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग है, तो बहुत ऊपर का इंसान होगा। ये बोलने में बहुत जबरदस्त है, बोलता है तो लोगों की भीड़ खड़ी हो जाती है। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, उसकी एबिलिटी बढ़ती जा रही है, वो अलग, उसका स्टेटस बढ़ते जा रहा है। तो ये जो देने वाला काम करता है, उसके अंदर वो एनर्जी है, इसीलिए वो दे रहा है। नहीं दे पा रहा है, इसका मतलब उसका काम चक्र में ब्लॉकेज है। तो इसके लिए म मंत्र का उच्चारण करेंगे, लेकिन म पे बिंदी लगा के, यानी कि वो जब उच्चारण करेंगे तो उसकी एनर्जी पहले यहां तक आ रही थी, अब यहां तक आनी चाहिए। कुछ इस तरीके से, यानी कि उसकी एनर्जी को, आवाज को यहां तक खींच के लेके जाओ। 3 बार ये करेंगे, सिद्धासन में बैठ के शुरू करें। ध्यान के द्वारा समाधि तक। तो समाधि का मतलब क्या होता है? समाधि का मतलब ये नहीं है कि चलो अभी परमात्मा के पास चले गए, वो नहीं है समाधि का मतलब। आप जो चीज पाना चाहते हो, हैप्पीनेस, वो हैप्पीनेस अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो हैप्पीनेस कौन है? वो मैं खुद ही हूं। करके ओम जो वर्ड बना हुआ है, वो ये सारे वर्ड्स का एक मतलब, हाँ, उसी की माला है ये। ओम क्या है? ये इसकी माला हो गई, ये माला है। लेकिन मैं आपको कॉन्सेंट्रेट करके बताऊंगा, ये डाइल्यूट वर्जन। तो इसने सभी चक्रा पे काम कर दिया, लेकिन डाइल्यूट लेवल। मैंने आपको कॉन्सेंट्रेट दे दिया। अ जो है आपके मूलाधार चक्र पे काम कर, आ जो है आपके स्वादिष्टान चक्र पे काम कर। तो ये ओम का कॉन्सेंट्रेट वर्जन, ओम जो है डाइल्यूट वर्जन। मुझे लग रहा है कि जो 1.25 घंटा हमने जो स्पेंड किया, दिस इज लाइक अ मेथड, क्योंकि एक्सप्लेनेशन नहीं होता तो शायद ये समझ में भी नहीं आता था कि हम क्या कर रहे हैं। सो एक मेथड से हम अपनी बॉडी को रिलैक्स कर रहे हैं, पीसफुल कर रहे हैं, डीपर जा रहे हैं। और पर्सनली मुझे तो ये जो एक्सप्लेनेशन मिला ऑन मर्जिंग विद द यूनिवर्स, ये मेरे लिए भी नया था और काफ़ी डीप था, क्योंकि हर बार जब आदमी स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोचता है तो यही सोचता है कि मैं तो स्पिरिचुअलिटी में जाऊंगा तो संन्यास ले लूंगा, हम सब फर्म बड़ा करने आए, बड़े प्रोफेशनल बनने आए। बट
the change of definition के merging with the universe is actually merging with happiness. I think this is a deep meaning. तो मेरे लिए बहुत अच्छा था, ये पूरा process काफी अच्छा था. I think all of us should remember, or maybe by the end of the session हम लोग शायद वापस वो एक बार रिवाइज करते हैं, जो हमारे सेंसेस जो हमारा डेटा कैप्चर करते हैं और फिर हमारे थॉट्स इमोशंस. आई थिंक अगर वो एसेंस को हम कैप्चर कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा. बट द होल एक्सपीरियंस ऑफ स्टार्टिंग विथ द फिजिकल एक्सरसाइज, देन प्राणायाम, उसके बाद जो मंत्र था, मुझे तो पूरे ऑफिस में मंत्र की आवाज़ जिस तरीके से रेजोनेट हो रही थी, आई थिंक दैट मेड इट मोर डीपर. अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे करें वर्सेस 100 लोग साथ में कर रहे हैं, आई थिंक द इफेक्ट ऑफ द मंत्र वाज टू हाई. एंड देन डेफिनेटली मेडिटेशन. तो मेरे लिए तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. आई थिंक आई एम श्योर ऑल ऑफ यू ऑल वुड हैव सिमिलर एक्सपीरियंस. बहुत बढ़िया. यस जो लास्ट के 13 मिनट थे, वो सर ने बोला कि 13 मिनट हो गए, बट एक्चुअली पता नहीं चला कि वो 13 मिनट था. फील लाइक कि 2 मिनट ही हुआ है. सो उतना देर तक हम लोग इतने ऐसे जोन में थे कि पता ही नहीं चल रहा था कि टाइम कितना जा चुका है, और कुछ आवाज़ नहीं आ रहा था. मतलब कोई साउंड आसपास क्या चल रहा है या फिर क्या काम करना है, कुछ मतलब कोई ब्लैंक जोन होता है ना, जैसा बोल रहे कि अंधेरा को हम लोगों ने कंसंट्रेट करना है. एक्चुअली मैं उसमें जा चुका था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था. सो जब भी वो फ़ोन का रिंग बजा मेरे फ़ोन का, तभी क्लिक हुआ कि हाँ कुछ तो अभी मैं ऑफिस में हूँ. तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. मेडिटेशन पहले भी करते होंगे, बट उसका पीछे का लॉजिक सेंस जो है वो नहीं पता था. हर कोई आता है और अपने हिसाब से बताता है, बट एक्चुअल जो मीनिंग है, डीपर मीनिंग, वो थोड़ा आज एक ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मिला है उसके बारे में. थैंक यू सो मच. मेरी बीन हियर फॉर 1.5 years है. 1.5 साल में मैंने ATMS को इतना शांत कभी नहीं देखा. वी आर ऑलवेज अ वेरी चर्पी, वेरी नॉइजी ऑफिस इन अ गुड सेंस. बट आज एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है रंजित जी. मैंने आपको भी कहा कि मैंने लाइफ में कभी मेडिटेशन, प्राणायाम सिर्फ देखा है मम्मी को करते हुए, कभी खुद से एक्सप्लोर नहीं किया. दिस वुड बी माय फर्स्ट टाइम डूइंग इट. और एक क्या बताएं, एक अलग सेंस है. इट कैन नॉट बी पुट इनटू वर्ड्स एग्जैक्टली मैं क्या फील कर रहा हूँ, बट इट्स कामिंग और अलग है. श्योर, लव्ड इट. थैंक यू वेरी मच. पहले आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी. इट वॉज अ कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस. मैंने प्राणायाम पहले भी किया है, पर जो जैसे आप बोले ना डीप जाना है, वो जो हम डेप्थ में गए, फॉर मी मेरे लिए वो थोड़ा सा और डीपर था. मेडिटेशन के वो 30 मिनट्स बिल्कुल पता नहीं चले. एंड आई रियली वांट टू अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू फॉर पार्टिसिपेटिंग. मतलब ATMS के लोगों में एक खासियत है कि दे पार्टिसिपेट 100%, और बिना पार्टिसिपेशन ऑफ एवरीबडी ये पॉसिबल नहीं होता. ये जो मोमेंट है, देयर इज अ कंप्लीट रिलैक्सेशन दैट यू कैन फील. देयर इज अ कंप्लीट डिफरेंट वाइब्रेशन इन ऑफिस राइट नाउ, एंड इट वाज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ यू. एंड यस, आई एम स्टिल इन अ डिफरेंट जोन, और ये सब सिर्फ आपकी वजह से पॉसिबल था. थैंक यू सो मच. मैडम के लिए भी ताली बजाइए, बिकॉज ऑल दिस ऑर्गेनाइजिंग स्पीकिंग हियर, शी इज एक्टिंग लाइक द बैकबोन टू एंश्योर एवरीथिंग इज हैपनिंग. तो जोरदार तालियां मैडम के लिए भी. आई थिंक in my sharing I already shared, I think it was very impactful. I think हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने आके ये बहुत बढ़िया काम किया जो योगा डे किया. इंटरनेशनली योगा इज नाउ गेटिंग रिकग्नाइज्ड, और मुझे नहीं लगता कि अगर ये इंटरनेशनल योगा डे नहीं होता तो हमारे ऑफिस में हम काम के टाइम पे 1.5 घंटा निकाल के योगा करते हैं. तो बट ये होने की वजह से हर साल हम कर रहे हैं. Again, as I always say, you know, this is preparing everybody in this office for life. So this is part of it, and we can do that only when we have learned people like him coming in. So please give him a big round of applause, and I am very thankful to you for coming here. And on behalf of all of y'all, our gratitude to him to come to share his knowledge, and not just share his knowledge, but also allow us to experience the miracle of yoga. Thanks, sir. Thanks a lot. ATMS कंपनी में जो हमने योगा सेशन किया,
वो मुझे योगा सिखाने में यहाँ पे मज़ा इसलिए आया, आनंद इसीलिए आया क्योंकि मैंने देखा इतने सारे लोग जो मेरे साथ में बैठ के मेडिटेशन कर रहे थे, वो सभी लोग पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे, पूरे दिल से प्रिपेयर्ड थे कि हमें ये मेडिटेशन करना है। तो ये जो माहौल बना पूरा, जिसमें हर कोई इन्वॉल्व होके मेडिटेशन कर रहा था, उसके जो वाइब्रेशन थे दैट वर वेरी पावरफुल, और ये हर किसी को और गहरा जाने में बहुत ज़्यादा इस माहौल ने मदद किया। ATMS के जितने भी लोग हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया और जिन्होंने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन किया, मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। दोस्तों, मेरा नाम है विशाल सिंह, मैं पार्टनर हूँ ATMS में। जब मेरे HR आए हमारे पास कि सर ऑफिस में योगा डे सेलिब्रेट करना है, 11th इंटरनेशनल योगा डे। सबसे पहले हमारे पास चैलेंज ये था कि इतने ऑफिस में हमारे 100 लोग हैं और इतना तो बैठने का स्पेस नहीं है, तो वो योगा कैसे कराया जाए। हमें पता चला रंजीत सिंह के बारे में, हमारे यहाँ पे CS योग नार्वेकर है, उन्होंने बताया रंजीत सिंह के बारे में। उनका ट्रस्ट है ध्यान योग सेवा वर्ल्ड ट्रस्ट, जहां पे वो लोग योगा कराते हैं, और वो योगा ऐसा योगा है जो मेडिटेशन से इंसान को जोड़ देता है। उनके वर्ड्स में जस्ट आपको बताऊंगा कि मन की शुद्धि जरूरी है शरीर की शुद्धि से पहले। 13 मिनट का एक चक्रास को जगाने का जो एक सेशन किया है, ट्रस्ट में मैं वर्ड में उसको नहीं बोल सकता कि वो पता ही नहीं चला यहाँ पे 100 लोगों को ऑफिस में कि कैसे वो 13 मिनट्स गुजर गए। हम लोग एक ऐसे जोन से जाके वापस आए हैं जहां से कोई भी आपके मन में थॉट्स या फिर कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ शांति थी। थैंक यू सो मच। ये ऑर्गेनाइज करके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जो सेटिस्फेक्शन सबके ऑफिस में हर एक स्टाफ के फेस पे दिख रहा था, वो वर्ड्स में इमेजिन कर पाना डिफिकल्ट है।